हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोन एंड वेलकम्स यू ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल लेक्चर 8, जिसके अंदर हम बाकी बचे हुए जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उसका पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। कल तक हमने आर्टिकल नंबर 110 तक कर लिए थे। आज हम आर्टिकल नंबर 112 पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 112 बताता है हमें बजट के बारे में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पर्टिकुलरली बजट वर्ड का यूज़ नहीं है, पर हमने इनडायरेक्टली रूप से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड का यूज़ करके किसके बारे में बताया, बजट के बारे में बताया। ये कहता है कि इसके अंदर हर वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति जो है वो संसद के समक्ष बजट पेश करेगा। अब ये बजट उसके लिए कौन पेश करता है? ये वित्त मंत्री पेश करता है। पहले कितने प्रकार के बजट होते थे? 2 प्रकार के होते थे। रेलवे बजट अलग से होता था, पर अब एक ही प्रकार का बजट पेश होता है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 123 पे। ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस बनाने की पावर के बारे में बताता है। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब लोकसभा कार्य में नहीं होती है उस वक्त राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस वक्त राष्ट्रपति कोई भी एक ऑर्डिनेंस बना सकता है, कोई सिंपल लॉ बना सकता है। अब उस लॉ का 6 वीक के अंदर जब नई लोकसभा बन जाती है तो उसका पास होना जरूरी होता है, वरना वो ऑर्डिनेंस लैप कर जाता है। आर्टिकल नंबर 124 पे आ जाते हैं। ये कहता है कि देश के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, उसका गठन होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 148 जो है वो बताता है कि हमारे देश के अंदर एक नियंत्रक लेखा परीक्षक होना चाहिए, जो क्या करें, वो ऑडिट्स करे सभी जिस मंत्रालय को जितना जितना पैसा दिया गया है, बजट दिया गया है, उसका ऑडिट होता रहता है। और ये कार्य कौन करता है? ये हमारे देश का कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। अब जाते हैं आर्टिकल नंबर 153 पे। ये क्या करता है? यह बताता है कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनके अंदर गवर्नर होना चाहिए। 2 स्टेट्स के लिए गवर्नर भी हो सकता है और हर स्टेट के लिए अलग अलग गवर्नर भी हो सकता है। और आर्टिकल नंबर 165 पे आ जाते हैं। ये एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए नियुक्ति के बारे में बताता है। फिर आर्टिकल नंबर 168 इम्पोर्टेंट है, जो बताता है कि किस प्रकार विधानमंडल बनेगा, किसका? स्टेट्स का। जो लेजिस्लेचर होता है वो 2 प्रकार का होता है स्टेट्स का। कौन कौन सा? लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकती है। कुछ के अंदर है, कुछ के अंदर नहीं है, वो स्टेट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आर्टिकल नंबर 214 ये हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स के बारे में कहता है। फिर आर्टिकल नंबर 224 जो हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट्स लगा सके किस के ऊपर? फंडामेंटल राइट के ऊपर भी, और साथ ही साथ कुछ अदर राइट्स पे भी। ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 249 क्या कहता है कि जो यूनियन है वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उस पर क्या बना सकता है? लॉ बना सकता है, पर किस कंडीशन में? जब वो उसे डिक्लेयर कर दे ऑन नेशनल इंटरेस्ट, तो वो एक स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकता है। तो मतलब साफ तौर से ये है कि भाई जो यूनियन है वो ज़्यादा पावरफुल है किससे? स्टेट से। आर्टिकल नंबर 262 ये कहता है जब किसी 2 अंतर्राज्य जो राज्य हैं उनके बीच में कोई एक नदी बह रही है, यदि कोई घाटी है, उसके जो वाटर जो पानी है उसके संबंधित कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, उसके बारे में राष्ट्रपति के बारे में कहता है कि उसमें राष्ट्रपति का क्या रोल रहेगा। ठीक है। उसके बाद 266 है, ये कंसोलिडेटेड फंड में के बारे में कहता है। आर्टिकल नंबर 280 कहता है कि देश के अंदर एक फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए हर एक लोकसभा द्वारा। आर्टिकल नंबर 292 बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोरोइंग्स के बारे में बताता है। फिर आर्टिकल नंबर 300A आ जाता है, जो हमें किसके बारे में बताता है? वो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है, जो पहले किसके अंदर था? ये फंडामेंटल राइट था। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 330 पे। ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ST इन हाउस ऑफ पीपल कहता है। फिर एंग्लो इंडियन के बारे में 331 कहेगा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 343 पे। ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में बताता है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को माना गया है, और जिसकी लिपि कौन सी मानी गई है? देवनागरी। इसके बाद एमरजेंसी प्रोविजंस हैं। 352 में जो आर्टिकल है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, किसमें जब आर्म्ड रिबेलियन हो गया, वो आर्म्ड रिबेलियन हो गया वो पहले इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उससे पहले तक ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड नहीं था, उसके बाद में से ऐड किया गया था क्योंकि उसका दुष्प्रयोग किया जा सकता था और उस टाइम पे किया भी गया था। आर्टिकल नंबर 356 ये स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है। प्रोविजंस इन केस ऑफ
फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट्स, जब स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो जाती है, तब गवर्नर रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को फॉर प्रेसिडेंशियल रूल। इसके बाद आर्टिकल नंबर 360 है। 360 किसके बारे में बताता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक कभी भी नहीं लगी है। एक बार वैसे हालात आ गए थे 1991 में, जब हमारे पास केवल 14 दिन का तेल खरीदने का पैसा बचा था, पर उस वक्त भी देश ने उसे हैंडल कर लिया था और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में कभी लगी नहीं है। फिर आर्टिकल नंबर 368 है, जिसके थ्रू हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद और इम्पोर्टेंट आर्टिकल कोई है नहीं। आर्टिकल नंबर 370 जो पहले होता था, JNK को कोई स्पेशल स्टेटस देता था, वो अब रिपील्ड कर दिया गया है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल। सो थैंक्स। इफ़ यू लाइक्स दिस, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे तो कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।